कहानी दो यान की है जो पृथ्वी से चले थे, लेकिन इतना चले कि तारों के पार निकल चुके हैं। ये कहानी वायेजर 1 और वायेजर 2 की है, जो अब भी चल रहे हैं और अब तक की मानवता की सबसे लंबी यात्रा पर हैं। 1970 के दशक में नासा के वैज्ञानिकों ने एक सोचा और सपना देखा कि एक ऐसा ग्रह और उपग्रह बनाया जाए जो अंतरिक्ष में सबसे दूर जाए, और इस तरह से 1977 में शुरू हुआ था वायेजर प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, वायेजर 1 और वायेजर 2 नासा का प्रोग्राम है और इसे अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था 1970 के दशक में। और इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी से दूरस्थ ग्रहों पर जाकर के उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में रिसर्च करना और उसका तस्वीर भरना। इस उपग्रह का एक उद्देश्य था वायेजर 2 और वायेजर 1 का, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस टाइप के ग्रह पे जाना इसका उद्देश्य था। प्रश्न ये उठता है कि वायेजर नाम क्यों पड़ा? तो वायेजर सिर्फ एक नाम नहीं था, एक प्रोब था, और वायेजर का अर्थ होता है यात्री, जो दूर अंतरिक्ष में जाने के लिए डिजाइन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि वायेजर 1 और वायेजर 2 में वायेजर 2 सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था, उसके बाद वायेजर 1 प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन वायेजर 1 का जो स्पीड है बहुत तेज है, इसलिए वायेजर 2 से वो जब बहुत दूर निकल चुका है। दोस्तों, इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन है प्रत्येक का 721 किलोग्राम, और इसमें 470 किलोवाट का एक प्लूटोनियम आधारित एक परमाणु जनरेटर लगा हुआ है, जो उसे प्रत्येक दिन या प्रत्येक समय उसको ऊर्जा प्रदान करती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन माना यह जा रहा है कि 2025 के अंत तक इसका ऊर्जा देने की क्षमता मात्र 240 वाट रह जाएगी, जो धीरे धीरे और कम हो रही है। वायेजर 1 1979 में जुपिटर पहुंचा था और वहां पर उसने एक ज्वालामुखी, तूफान इत्यादि का फोटो लिया, उसके बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में जानकारी भेजा यहाँ पे नासा के पास। वहीं सैटर्न पर वायेजर 1 पहुंचा था 1980 के दशक में, और वहां पर जाकर के इसने सैटर्न का जो उपग्रह है उसका रिसर्च किया। वहां पे इन्होंने रिंग का जो वलय है उसके बारे में जानकारी भेजी अर्थ पे। तो ये सब जानकारी वायेजर 1 ने भेजा था नासा को। उसके बाद इसका रास्ता बदल करके इसे इंटरस्टेलर की तरफ धकेल दिया गया था। वायेजर 2 भी 1979 में आपका जुपिटर पहुंचा था, और उसने जाकर के वहां पर 4 बड़े ग्रहों की खोज की थी और बहुत सारे डेटा जानकारी यहाँ पर भेजा था। 1981 में यह सैटर्न पर पहुंचा था और वहाँ पर इसने वलय का रिंगों का फोटो भेजा था और बहुत सारे गतिविधियों की जानकारी यहाँ पे भेजी थी इसने। यूरेनस पर 1986 में वायेजर 2 पहुंचा था, और यह एकमात्र यान था जो यूरेनस के बारे में जानकारी पृथ्वी तक भेजा था और इसके बारे में स्टडी किया था। 1989 में वायेजर 2 कहाँ पहुँचा था? तो आपका नेपच्यून पर, और इसने नीले तूफान के बादल की खोज की थी। वहाँ पे ट्रिटॉन जैसे उपग्रह पर बर्फ का गीजर की खोज किया था नेपच्यून पे वायेजर 2 ने। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि वायेजर 2 अब तक का एकमात्र उपग्रह है जो 4 बड़े गैसीय ग्रहों की रिसर्च किया और उसके ऊपर गया। और वो 4 बड़े गैसीय ग्रह कौन थे? तो आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पर इसके अलावा और कोई उपग्रह नहीं पहुँचा है। वायेजर 1 25 अगस्त 2012 को इसने हेलियोपॉज पार कर लिया था, और यह एकमात्र यान है मनुष्य द्वारा निर्माण किया गया जो सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर में पहुंच गया है। और इंटरस्टेलर उसे कहा जाता है जो सोलर सिस्टम का आखिरी छोर होता है और बाहरी सौर मंडल का शुरुआत होता है। उसके बीच के क्षेत्र को इंटरस्टेलर कहा जाता है, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, न सूरज का रोशनी होता है न और किसी तारे का रोशनी वहां पहुंच पाता है, उसे इंटरस्टेलर कहा जाता है। वहीं वायेजर 2 5 नवंबर 2018 को हेलियोपॉज पार कर लिया है, और अब ये भी इंटरस्टेलर के मध्य में जा चुका है। यानी वायेजर 1 और वायेजर 2 वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इंटरस्टेलर के मध्य में है, यानी सौर मंडल को पार करके अब बाहरी तारकीय मंडल में है, यानी इंटरस्टेलर में जा चुका है। दोस्तों, एज ऑफ अक्टूबर, जैसे कि आज 30 अक्टूबर 2025 है, इस समय दोनों का स्थिति क्या है? तो वायेजर 1 169 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर, यानी लगभग 25 अरब किलोमीटर की दूरी पे है, और ये अभी एक्टिव स्थिति में है और इंटरस्टेलर में है। वहीं बात की जाए वायेजर 2 की, तो ये 136 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पे है, और इसे दूरी में माना तो लगभग 20 अरब किलोमीटर की दूरी पे जा चुकी है, और ये भी इंटरस्टेलर में है, यानी ये भी सौर मंडल पार कर चुका है।
अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितनी दूरी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी से और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो अभी जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि वाइजर 1 169 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पार कर चुकी है। तो इसका मतलब होता है कि 169 इंटू 15 करोड़ किलोमीटर दूरी, तो ये हो जाता है लगभग 25 अरब किलोमीटर दूरी से भी अधिक हो जाता है। तो इतना दूर जा चुका है आपका वाइजर 1। वहीं वाइजर 2 जा चुका है 20 अरब किलोमीटर दूर से भी ज़्यादा जा चुका है। और दोनों वर्तमान स्थिति में एक्टिव है। और डीएनएस यानी नासा का जो डीएनएस स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो डीप नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा सिग्नल प्राप्त करती है और ये एक्टिव है और नासा द्वारा इसे संचालित की जाती है। दोस्तों दोनों यान इतनी दूरी जा चुके हैं, वाइजर 1 और वाइजर 2 इतना दूर जा चुका है कि इससे डेटा आने में लगभग 21 घंटा लग जाता है। और डेटा प्राप्त करने की जो दर है वो 160 बीट प्रति सेकेंड है। किलो बीट भी नहीं, किलो बाइट नहीं है, सिर्फ बीट है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी जा चुकी है हमारी ये मानव निर्मित यान। दोस्तों ऊर्जा बचाने के लिए वाइजर 1 के कुछ सेंसर को बंद करने पड़ रहे हैं। अब इसके कुछ उपलब्धि के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इतने लंबा इन्होंने सफ़र तय किया है दोनों उपग्रहों ने, तो इनके कुछ उपलब्धि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बृहस्पति और शनि के उपग्रहों पर ज्वालामुखी गतिविधियों की जानकारी नासा के भेजी। इसने ग्रहों पर मैग्नेटोस्फीयर तथा रेडियो सक्रियता की जांच के बारे में भी जानकारी भेजा और इसका अध्ययन और रिसर्च उसने किया। टाइटन उपग्रह जो नेपच्यून का उपग्रह है, उस पर इसने बर्फ के गीजर का पता लगाया। सूर्य की सौर हवा और गैलेक्टिक कण के बीच के टकराव के बारे में अध्ययन किया और हेलियोपॉज के बारे में इसने बताया। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि इंस्टा इंस्टॉलर की मैग्नेटिक फील्ड की पहली सटीक जानकारी वाइजर 1 ने ही दिया था। अब मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ जिसे कहा जाता है गोल्डन प्लेट। गोल्डन रिकॉर्ड क्या था, तो दोनों उपग्रहों पर एक 24 कैरेट के गोल्ड प्लेटेड डिस्क लगाया गया था, जिसे नाम दिया गया साउंड ऑफ अर्थ। इसका नाम दिया गया था क्या, तो साउंड ऑफ अर्थ इसका नाम दिया गया। इस गोल्ड प्लेटेड डिस्क में 155 तस्वीर डाले गए हैं जो मनुष्य का है, जीव का, जंतु का, पेड़ पौधा यानी पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसमें से जो विशेष 155 जीव जंतु है उसका तस्वीर उस गोल्ड प्लेटेड पर डाला गया है। इसमें बहुत सारे पृथ्वी की आवाज़ें डाली गई है, जैसे कि बच्चों की रोने की आवाज़, बच्चों की हंसने की आवाज़, चिड़िया की चहचहाट, वहीं समुद्री लहर, इस तरह के बहुत सारे आवाज़ इसमें डाला गया है। इसमें 55 भाषाओं में संगीत डाला गया, गाना डाला गया, जिसमें एक भारतीय भाषा है। और ये भी माना जाता है कि भारत का भोजपुरी सॉन्ग एक डाला गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 55 भाषा में अभिवादन डाला गया है। नमस्ते, पृथ्वी से आपको प्रणाम, हिंदी में इसका मतलब यह है, हालांकि इंग्लिश में डाला गया है और भी बहुत सारे भाषा में डाला गया, लेकिन हिंदी में क्या डाला गया है, तो नमस्ते, पृथ्वी से आपको प्रणाम, ये शब्द उसमें डाले गए हैं गोल्डन डिस्क में। अगर कोई एलियन सभ्यता इस गोल्डन डिस्क को प्राप्त करता है तो उनके लिए मानव सभ्यता से यह पहला संदेश होगा। इसके भविष्य की बात की जाए कि इसका भविष्य क्या होगा दोनों यान का, तो इसमें ऊर्जा की बात सबसे पहले मैं करूँगा, क्योंकि ऊर्जा से ही चल रही है। तो इसमें एक जनरेटर लगा हुआ है जिसे कहा जाता है आरटीजी, जो एक प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट यानी छोटा सा मॉड्यूलर प्लांट है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है। और यह प्लांट प्रत्येक वर्ष 4 किलोवाट ऊर्जा कम उत्पादन कर रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष 4 किलो ऊर्जा इसका उत्पादन घट रहा है। और ये माना जा रहा है कि 2025 से 2030 के बीच में इसके अधिकांश सेंसर बंद कर दिए जाएंगे ताकि ऊर्जा बचाया जा सके। 2035 से 2040 के बीच केवल रेडियो ट्रांसमिशन ही चालू रहेंगे और ये ट्रांसमिशन जो धरती से इनके बीच सिग्नल का आदान प्रदान के लिए चालू रखे जाएंगे। उसके बाद ये दोनों यान मौन यात्री बन करके ब्रह्मांड में यात्रा करते रहेंगे और दूर जाते रहेंगे। एक अनुमान के अनुसार ये माना जाता है कि वाइजर 1 आज से 40,000 साल बाद किसी दूसरे तारे के पास पहुंचेगा जिसका नाम है ग्लेजिया 445। उस तारे के पास ये पहुंचेगा कब, तो आज से 40,000 साल बाद। दोस्तों वाइजर 1 और वाइजर 2 वह सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो हमारी जिज्ञासा, हमारी साइंटिफिक पहचान, हमारी साहसिकता और हमारी
अस्तित्व का प्रमाण है। अगर कोई एलियन सभ्यता इसे पाएगा तो यह मानव सभ्यता का पहला संदेश होगा उनके लिए। तो वो शायद समझेगा कि कभी छोटे से नीले ग्रह पर एक सभ्यता थी जो तारों तक पहुंच गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।